जय श्री राधे। पिछले अंक की चर्चा के बाद एक बार फिर सभी भगवत भक्तों का माँ गंगा के पावन तट पर हार्दिक अभिनंदन, आपकी मंगल कामना। और विषय से जुड़ते हुए चलते हैं। विषय आया था वेद ब्रह्म है, और इस वेद को जो जानता है, इस वेद का जो ज्ञान है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा। वो कोई सातवें आसमान की वस्तु नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आजकल लोग चिल्लाते हैं और वेद का पता नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि वेद ब्रह्म है और वेद का ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान के लिए उपनिषदों में कहा कि ये शेरनी का दूध है, ऐसा उपनिषदों में आया है। आप देखना, शेरनी का दूध ब्रह्म ज्ञान को बताया तो बात समझ में आती है कि शेरनी का दूध कौन पचा सकता है? सिंह सावक, जो शेरनी का बच्चा होगा वही उस शेरनी के दूध को पचा सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही ये ब्रह्म विद्या है। मैं निर्भ्रांत होकर के बिन किसी राग द्वेष के, बिन किसी पूर्वाग्रह और दुराग्रह के इस बात को माँ गंगा के साक्षी मान करके कहता हूँ, ये ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या को पचाने का सामर्थ्य ब्राह्मण में ही है, और वो ब्राह्मण बटुक इस ब्रह्म ज्ञान को पचाता है और तब ब्रह्म ऋषि बन करके विश्व को प्रकाशित करता है। ये वो ब्रह्म विद्या है। जो कोई अन्य इसको, इस शेरनी के दूध को पीने की कोशिश करे, पी ले, हम मना नहीं करते। हम तो सनातन परंपरा के लोग हैं। पियो, आप भी पियो, लेकिन पचा नहीं पाओगे। और आप, मैं आंकड़े नहीं दूंगा, आप अपने अपने मत से विचार करना और मुझे गिन के बताना कि कितने लोग हुए जिन्होंने इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी बन करके इसको पचाया हो, और ब्राह्मण से इतर व्यक्ति हो, आप मुझे बता देना। अब आप कुछ लोग इसमें जातिवाद ढूंढेंगे, उन लोगों के लिए अगले अंक में चर्चा करूंगा। जो लोग जातिवाद ढूंढें वो कमेंट में लिख सकते हैं, उनका स्वागत है, वो भी अच्छा विषय है, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। तो अभिप्राय ये है कि अंत में ये कहूँगा कि जो वेद के सिद्धांत को नहीं समझे वो वेद मार्ग से भटके, और जो वेद मार्ग से भटके अधर्म की शाखाओं पर वही लटके, और अधर्म की शाखाओं में लटके तो तब क्या हुआ? लटके हुए लोगों को भी हमने ढूंढा, क्योंकि वो हमारे हैं। हमने ढूंढा, ऋषियों ने ढूंढा, श्रुतियों ने नाड़ी दे के परीक्षण किया कि है कुछ नहीं है। विधर्म की शाखा वाले की नाड़ी नब्ज देखी, बोला सॉरी, नहीं था। क्या नहीं था? पर ना धर्मः इति अधर्म, देखा टटोला, बोला धर्म नहीं है, लटका हुआ है, प्राण नहीं है, चलो उदास हुए। दूसरे टहनी वाले को टटोला, हाँ, पर धर्म वाले को, वहाँ भी देखा तो वहाँ भी धर्म का अभाव मिला, तो धर्मस्य अभाव अधर्म। एवं प्रकार से उपमा, आभास, छल, इन सब शाखाओं में जो लटके पड़े थे बेचारे, उनकी श्वास अटकी पड़ी थी और उनमें धर्म का अभाव था, तो धर्म के अभाव को अधर्म कह दिया। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अधर्म कोई भिन्न वस्तु नहीं है, पर धर्म का अभाव जो हो गया वो अधर्म कहलाया। और अधर्म को, अब देखो, धर्म के मार्ग में तो चले नहीं और विधर्म की शाखा पे लटके, तो अब वो विधर्मी कहलाया। वो विधर्मी हो गया, कोई परधर्मी हो गया, कोई पाखंडी हो गया, कोई छल करने लगा, किसी को आभास होने लगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शास्त्र हूँ जो बोलता हूँ। शास्त्र क्या होता है? ये आभास हो गया महाराज आपको। और इसी चर्चा के साथ मैं अगले अंक में बहुत अच्छी तात्विक चर्चा और आप सभी लोगों के भगवत में प्रेम के साथ फिर गंगा तट पर इस दिव्य सत्संग में अजस्र ज्ञान की धारा, माँ गंगा की अमृत की धारा
और आप सबकी भक्तिमय धारा का ये त्रिवेणी संगम फिर होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राधे, हरिस्मरण, गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो।